हिमाचल में खेला हो गया। 40 कांग्रेस के एमएलए, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में वोट पड़े सिर्फ 34। 6 विधायकों ने कर दी क्रॉस वोटिंग। हिमाचल में हुआ है खेला। 3 निर्दलीय की भी क्रॉस वोटिंग हुई है और दोनों पक्षों को यानी कि बीजेपी और कांग्रेस को इस तरह 34-34 वोट मिले, क्योंकि बीजेपी के भी यहां पे 25 एमएलए हैं और 6 कांग्रेस के और 3 निर्दलीय ये बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए और इस वजह से ये आंकड़ा पहुंच गया 34-34 का। अब आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। ये बदलाव बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए। ये 2 बयान बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। हिमाचल में एक सीट पर राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हो गया। बीजेपी के प्रत्याशी हर्ष महाजन और अभिषेक मनु सिंघवी में राज्यसभा की एक सीट के लिए कांटे की टक्कर हुई। इसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने आखिरकार अपनी हार मान ली, साथ ही इसे हिमाचल के लिए दुर्भाग्यपूर्ण भी बता दिया। उन 9 एमएलए को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसमें से 9 के 9 कल रात तक हमारे साथ बैठे थे, खाना खाया था, जलपान किया था, फोटोज ली थी। उसके पहले जो बार बार हमसे मिले थे, मुझसे ही नहीं, मुख्यमंत्री जी से ही नहीं, लेकिन सब एमएलए से कई आश्वासन दिए थे और जिनमें से 3 आज हमारे साथ नाश्ता करके निकले थे। हर्ष महाजन जी को तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। इस जीत से जोश में आई बीजेपी ने अब हिमाचल की कांग्रेस सरकार में विश्वास कम होने का भी दावा किया और लगे हाथ सुक्खू सरकार से इस्तीफे की मांग कर डाली है। कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के विधायक इस प्रकार से अगर चले जाएं कांग्रेस छोड़ करके, और ये 6 नहीं और भी बहुत सारे आ रहे हैं, नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। जबकि कांग्रेस प्रत्याशी की हार के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी 6 विधायकों पर अपना ईमान बेचने का आरोप लगाया है। जो विधायक चुनकर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आया, 6 जो उम्मीदवार चुनकर आए, जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को उनके क्षेत्रों में हरा कर आए हैं और यहाँ आकर वो पार्टी की जो अधिकृत उम्मीदवार हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे प्रसिद्ध अधिवक्ता, हिंदुस्तान के सबसे लीडिंग लॉयर, उनके खिलाफ उन्होंने वोट दिया। तो क्या लगता है आपको कि वो नाराजगी का वोट था? वो तो एक ही चीज़ का वोट होता है जिसकी जानकारी आपको मेरे से ज़्यादा होगी। दरअसल हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग हुई। कांग्रेस के 40 विधायक थे, जबकि उसके प्रत्याशी को 34 वोट ही मिले, जबकि 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। 3 निर्दलीय विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की। ऐसे में दोनों ही पक्षों को 34-34 वोट मिले, यानी दोनों ही पक्षों को 34-34 वोट मिले। इसके बाद फैसला ड्रॉ के आधार पर किया गया। इस बीच कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग करने वाले 9 विधायकों से संपर्क न होने की बात कही। ये इशारा इस बात का भी है कि कहीं न कहीं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के हाथ से निकल सकता है। फिलहाल हिमाचल विधानसभा की मौजूदा स्थिति के मुताबिक कुल सीट 68 हैं, जिसमें 40 कांग्रेस के पास हैं, 25 बीजेपी के पास और 3 अन्य के पास। अब देखना यह है कि राज्यसभा चुनाव के परिणाम हिमाचल सरकार पर कोई असर डालते हैं या नहीं। इस बीच कल से विधानसभा में बजट सत्र भी शुरू हो रहा है। शिमला से समीक्षा राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जी न्यूज बेटराइज का ओपिनियन पोल कल पेश किया जाएगा और इसे आप जी न्यूज पर देख पाएंगे। यह पोल गठबंधन के बाद का पहला ओपिनियन पोल है, जब एनडीए के साथ नए साथी जुड़ चुके हैं और इंडिया गठबंधन में भी कई राज्यों में सीटों का बंटवारा हो चुका है। जबकि आज राज्यसभा की 15 सीटों ने भी किसी का गणित बना दिया तो किसी का आंकड़ा घटा दिया है। ऐसे में यह सर्वे क्यों अहम है, यह भी आप समझिए। दरअसल यूपी में 2 लड़कों को राज्यसभा के चुनाव के दौरान जोरों का झटका और जोर से लगा है। क्रॉस वोटिंग के चलते साइकिल की हवा निकली तो कांग्रेस को हाथ मलना पड़ा।
जबकि इससे पहले एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू, यूपी में जयंत चौधरी की आरएलडी और तमिलनाडु में तमिल मनीला कांग्रेस एनडीए में शामिल हो चुके हैं। वहीं कई दूसरी पार्टियां भी एनडीए से जुड़ने की कतार में है। वहीं इंडिया में सीट बंटवारे पर कई राज्यों में गुणाभाग चल रहा है। कई राज्यों में तय हो चुका है कि इस गठबंधन में कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ेगी। जैसे दिल्ली में आप 4 पर, कांग्रेस 3 पर, हरियाणा में आप 1 पर, कांग्रेस 9 पर, गुजरात में आप 2 पर और कांग्रेस 24 पर। इसी तरह गोवा में कांग्रेस 2 पर और आप यहां पर किसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 17 पर और समाजवादी पार्टी 63 सीट पर चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 28 पर, समाजवादी पार्टी 1 पर चुनाव लड़ेगी। तो इन सभी राजनीतिक हलचलों के बाद क्या कहता है जनता का मूड, देखिए जी न्यूज मेट्रोराइज का ओपिनियन पोल कल सिर्फ जी न्यूज पर। गठबंधन के बाद पहला सर्वे, 24 की सरकार, जी न्यूज ओपिनियन पोल।